जी इससे पहले हमने सारे बेसिक्स सीख लिए हैं एक्टिव वॉइस का, कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अगर आप नए हैं तो पहले जाके इस प्लेलिस्ट के पहले जाके आप देख सकते हैं। देखिए अब कुछ एडवांस लेवल की बात करते हैं। तो पहला रूल देखिए, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत डू या डज से हो, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत डू या डज से हो तो उसको हमें इस आर एम में बदल देना है। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका, डज ही प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो डू या डज को आपको क्या बदलना है, इज आर एम में। तो क्रिकेट के अनुसार इज आएगा, इज क्रिकेट प्लेड, इसका V3 प्लेड बाय, ही के अनुसार हिम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो डू या डज को आपको सिंपली इज आर एम में बदल देना है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल से भी सीख लेते हैं। हाँ जी, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन आपको क्या सिखाया गया है, डू या डज से सेंटेंस मेरा स्टार्ट रहेगा तो उसको हम इज आर एम में बदल देते हैं। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, व्हाट आई मीन इज। देखिए शुरुआत में हमको इज आर एम देना है तो पहला ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा देखते हैं, वाज से स्टार्ट है, सेंटेंस तो मेरा प्रेजेंट में है तो वाज भी नहीं होगा। फिर सी देखते हैं, फिर ये व्हाट आई मीन से स्टार्ट है, ये भी नहीं होगा, इसलिए चौथा है। लेकिन देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए डू से स्टार्ट है इसलिए हम इज दिए। ठीक है, इज आर एम कोई भी होगा तो इज दिए व्हाट आई मीन के अनुसार। देखिए व्हाट आई मीन जो है ना, व्हाट आई मीन वो पूरा ऑब्जेक्ट है, व्हाट आई मीन पूरा ऑब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट की जगह दिए। फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब का, तो अंडरस्टूड दिए, फिर बाय यू प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, इसलिए इसका फोर्थ आंसर हो गया। बहुत सिंपल है। अब आइए दूसरे एग्जांपल की ओर, डज ही नीड सम मनी। डज ही नीड सम मनी, तो डू या डज से स्टार्ट होगा तो उनको शुरुआत में इज आर एम देना है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, सम मनी इज नीडेड बाय हिम, तो शुरुआत में हमको इज आर एम देना है तो ए ऑप्शन होगा ही नहीं। बी इज से स्टार्ट है, देख लेते हैं, इज सम मनी नीड, नहीं, नीड का वर्ब का थर्ड फॉर्म देना है हमको। ठीक है, दूसरा नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, इज सम मनी टू बी नीडेड, नहीं, टू बी नीडेड भी नहीं देना है, वर्ब का सिर्फ हमको थर्ड फॉर्म देना है। तो डी देखते हैं, इज सम मनी नीडेड बाय हिम, इज सम मनी नीडेड बाय हिम, ये तो सही जा रहा है, ऑप्शन ई हो गया। देखिए सिंपल है, सबसे सिंपल यही है। तो डू या डज से स्टार्ट होगा तो हमको इज आर देना है एंड इसके बाद हमको वी का थर्ड फॉर्म देना है। ठीक है, अब आइए दूसरे रूल की ओर। देखिए अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत डिड से हो, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत डिड से हो तो उसको हमें वाज वर्ड में बदल देना है। डिड से स्टार्ट होगा तो उसको हमें वाज वर्ड में बदल देना है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, डिड शी प्ले क्रिकेट, डिड शी प्ले क्रिकेट, तो सिंपल है, वाज वर्ड में बदलना है तो क्रिकेट के अनुसार वाज ही होगा, वर्ड तो होगा नहीं, वाज क्रिकेट, फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब का, तो प्लेड, सी के अनुसार हर्ड। ठीक है, वाज डिड से स्टार्ट होगा शुरुआत में तो हमको वाज वर्ड यहाँ पे देना है। अब आइए तीसरे रूल की ओर, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या मॉडल या WH वर्ड से स्टार्ट हो, मेरा सेंटेंस इंटरोगेटिव का रहेगा एंड WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट होगा तो पैसिव वॉइस में भी हमको वही से लिख देना है, वहीं पे वही लिख देना है। ठीक है, जो WH वर्ड रहेगा उसको वहीं पे लिख देना है, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देना, लेकिन शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब ही देना है। ठीक है, देखिए कुछ इसका एक्सेप्शन भी है। देखिए हु को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो प्रीपोजिशन कुछ देंगे प्लस हूम। ठीक है, हु को अगर WH वर्ड एक ही अपवाद है इसका तो हु रहेगा तो प्रीपोजिशन यहाँ अधिकतर बाय ही रहता है। ठीक है, अधिकतर बाय ही रहता है तो प्रीपोजिशन प्लस हुम यानी बाय हुम, हु को बाय हुम में बदल देना है एंड हुम को हु कर देना है। ठीक है,
एक्टिव वॉइस में whom रहेगा तो पैसिव वॉइस में who कर देना है, सिंपल है। एंड और सब जो बाकी हेल्पिंग वर्ब मॉडल से स्टार्ट होगा उसको वही लिख देना है, समझ गए। अब आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु टीचेस यू इंग्लिश। हु टीचेस यू इंग्लिश, तो WH वर्ड है लेकिन एक्सेप्शन में है, हु रहेगा तो प्रीपोजिशन प्लस whom देना है। पहला ऑप्शन देखिए, बाय whom यू। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, पहले WH फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा भी वही है, पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए लेकिन पहले हमको इंग्लिश दे दिया है, तो ये भी गलत हो गया। देखिए तीसरा क्या है, बाय whom वाज, तो प्रेजेंट में आप वाज दीजिएगा, नहीं ना, प्रेजेंट में वाज नहीं दीजिएगा, तो तीसरा भी गलत। चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तीनों गलत तो चौथा आंसर होगा ही। लेकिन देख लेते हैं कैसे हुआ। देखिए हु को प्रीपोजिशन प्लस whom किए यानी बाय whom किए, प्रेजेंट में है तो इज RM किए, तो यू के अनुसार आर किए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट इंग्लिश, ठीक है। देखिए इसका एक और तरीके से बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है लेकिन बहुत कम प्रचलन में है, ऐसे भी बन सकता है। या तो हम यहाँ पे बाय whom कर दे, बाय whom कर दे, या इसको करके यहाँ पे लास्ट में बाय लगा दें। ये जब आप प्रीपोजिशन सीखिएगा तब आपको पता चलेगा कि ये भी सही हो सकता है, ठीक है। तो हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय। हाँ जी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए whom does he look for, तो whom से स्टार्ट है, तो पैसिव वॉइस में हमको क्या करना है, who लिखना है, whom का who का प्रीपोजिशन प्लस whom, ठीक है। तो देखिए ए में नहीं है डी में नहीं है, ठीक है, ए में नहीं है डी में नहीं है who, लेकिन बी एंड सी में है। देखिए लुक्ड आफ्टर है बी में एंड सी में लुक्ड फॉर है, तो मेरा आंसर सी होगा, लुक्ड फॉर, ठीक है। अब जानते हैं कैसे होगा। देखिए हु whom का who किए, प्रेजेंट में है तो इज RM तो इज किए, फिर वी का 3। देखिए WH जस्ट सिर्फ हु का रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में हु के बाद डायरेक्ट वर्ब आ जाता है, लेकिन और सब में नहीं आता है। और WH वर्ड रहेगा तो उनको पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब, लेकिन हु का एक अपवाद है, यानी दे देना है डायरेक्ट मेन वर्ब दे देना है, यानी हु प्लेज क्रिकेट, जैसे हु प्लेज क्रिकेट, तो डायरेक्ट वर्ब आ जाता है। WH यानी सिर्फ हु का ये रूल है, डायरेक्ट वर्ब आ जाता है, ठीक है। देखिए इसीलिए इसका क्या आंसर हो गया, सी। लुक्ड आफ्टर आप दीजिएगा नहीं ना, क्योंकि एक्टिव वॉइस में क्या है, लुक फॉर के अनुसार देना है, तो सी में लुक्ड फॉर है। हाँ जी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर डू यू कीप द करेंट मैगजीन्स, तो WH वर्ड है तो WH ही लिख देना है, चारों में WH वही है, तो देख लेते हैं। देखिए पहला प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट का पैसिव वॉइस बनेगा, तो पहला पास्ट है, दूसरा परफेक्ट है, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं क्या है, वेयर आर, ठीक है, द करेंट मैगजीन्स ये भी ठीक है, लेकिन बीइंग केप्ट ये तो कंटिन्यूअस का हो गया ना, बिफोर को बीइंग V3 करते हैं यानी कंटिन्यूअस को बीइंग V3 करते हैं, ठीक है, तो तीसरा नहीं होगा यानी चौथा आंसर, ठीक है, चौथा लेकिन देख लेते हैं कैसा है, वेयर आर द करेंट मैगजीन्स केप्ट, यानी कीप का V3 केप्ट बाय यू, समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हैज अ डॉग एवर बिटेन यू, तो जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको हमें लिख देना है, ठीक है। अब हैज तो आप दीजिएगा नहीं क्योंकि यू के अनुसार देना है आपको, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार देना है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, यू, इंटरोगेटिव का पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव में ही रहता है, तो पहला नहीं होगा, ठीक है। अब आइए दूसरे की ओर, देखिए हैव यू सही है, एवर, एवर भी है सेंटेंस एक्टिव वॉइस में एवर है, प्रेजेंट परफेक्ट का हैव बीन V3 कर देते हैं, ठीक है, तो हैव यू एवर बीन भी है, बिटन भी है बाय अ डॉग, ये तो सही लग रहा है। देखिए हैव हो गया, यू आ गया, फिर एवर है भी, फिर बीन V3 करना है, V3 जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में उसको हम बीन V3 कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन तो दो ही सही लग रहा है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। देखिए हैज अ डॉग, शुरुआत में आप एक्टिव बना रहे हैं या पैसिव बना रहे हैं, पैसिव बना रहे हैं, तो यू को आपको पहले लाना होगा, यानी ऑब्जेक्ट। देखिए चौथा क्या है, हैव यू एवर बीइंग बिटेन, परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको नहीं बनाना है, ठीक है।
एंड हैव के बाद बिफोर आता है मेरा, नहीं V3 आता है, हर समय हैव के बाद V3 ही आता है। तो आंसर क्या हो गया इसका 2। ठीक है, सारा सीख लिया आपने। WH वर्ड रहे, हेल्पिंग वर्ड रहे या मॉडल रहे, तो जो पहले होगा उसको हमें लिख देना है। ठीक है, एक्सेप्शन भी बता दिया, हु रहे तो उसको बाय हुम कर देना है शुरुआत में, या टू हुम कर देना है। नो के सेंस में आएगा, नो अगर वर्ब रहेगा तो टू हुम कर देना है। हाँ जी, आइए अगले रूल की ओर देखिए। इफ इन एक्टिव वॉइस देयर इज ए प्रीपोजिशन विथ वर्ब, अगर एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन हो तो पैसिव वॉइस करने के लिए उसी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, एंड उसके बाद भी बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन हो तो पैसिव वॉइस में वो प्रीपोजिशन को भी लिखेंगे एंड बाय सब्जेक्ट का भी यूज करेंगे। स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, तो उसका पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर V3, फिर प्रीपोजिशन जो वर्ब के साथ है, उसके बाद बाय सब्जेक्ट। ठीक है, 2 प्रीपोजिशन आ जाएगा यहाँ पे। इसके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कुछ आइए एग्जांपल सॉल्व करते हैं। द बॉय लाफ्ड एट द लेम मैन। ठीक है, द बॉय लाफ्ड एट द लेम मैन। एग्जाम्पल भी देखिए, देखते पहला एग्जाम्पल क्या है, देखिए द बॉय लाफ्ड, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाना है, तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा देखते हैं, द लेम मैन वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय, ये सही है। देखिए स्ट्रक्चर पे मिल रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, हेल्पिंग वर्ब, फिर V3, फिर जो लाफ्ट के साथ ऐड है ना तो उसको हम लिख दिए, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट दिए। ठीक है, बाय द बॉय, तो 2 नंबर सही है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। 3 नंबर देखिए, द बॉय लाफ्ड, एक्टिव वॉइस है ये। चौथा, द लेम मैन वॉज लाफ्ड बाय द बॉय, देखिए लाफ्ट के साथ ऐड है, हमको पैसिव वॉइस में भी वो देना है, तो चौथा नहीं होगा, क्या होगा इसका आंसर, दूसरा। ठीक है, जो भी एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन रहे उसको पैसिव वॉइस में लिख देते हैं। आइए दूसरे एग्जांपल की ओर। whom does he look for, ये क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व करा रखा है। ठीक है, फिर से आइए देखते हैं, कुछ अर्जेंट है इसमें। देखिए whom does he look for, तो whom को क्या बदलना है आपको, who में, तो B एंड C में who है। ठीक है, अब देखिए लुक फॉर प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो फॉर जो प्रीपोजिशन है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी वो आना चाहिए। ठीक है, तो C नंबर में ही है, इसका आंसर C है जी। आइए अगले रूल की बात करते हैं। देखिए आप हर समय बाय प्लस सब्जेक्ट अंतिम में, पैसिव वॉइस के अंतिम में बाय प्लस सब्जेक्ट कर देते थे, लेकिन हर समय वही नहीं करना है, कुछ एक्सेप्शन भी है, उसको देख लेते हैं। देखिए ये कुछ वर्ब्स हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके साथ जब एक्टिव वॉइस में आएगा ना तो प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में आता है तो इसका फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो लग जाता है, एंड उसके बाद बाय का यूज नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ इसी के सेंस में, और अगर आएगा प्रीपोजिशन तो उसके बाद बाय का यूज करना है, लेकिन ये सब जो वर्ड्स हैं इसके सेंस में ये खुद प्रीपोजिशन लेके आते हैं, उसके बाद बाय का यूज नहीं करना है। ठीक है, ये तो आप समझिएगा नहीं पहले, जब तक आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करिएगा, लेकिन ये कुछ वर्ड्स हैं इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल यही पूछे जा रहे हैं। तो यही कुछ होगा, इंगल्फ्ड इन, नोन टू, सरप्राइज्ड एट, ऑर्नामेंटेड विथ, डेकोरेटेड विथ। तो डेकोरेटेड विथ होगा तो डेकोरेटेड विथ लाइट कर देना है, यानी ना कि डेकोरेटेड विथ बाय लाइट करना है, डेकोरेटेड विथ लाइट कर देना है सिर्फ। ठीक है, अब आइए इसके कुछ एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं जिससे आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए राइस ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, याद रखिए सब्जेक्ट ही होता है ये। राइस अगर कोई पूछा तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है। ठीक है, राइस कॉन्टेंस यानी प्रेजेंट में है तो इज में होगा, राइस इज कॉन्टेंट, कॉन्टेंट इन, कॉन्टेंट के साथ क्या था, इन, याद रहे उसको आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, राइस इज कॉन्टेंट इन द बैग। ठीक है, और कोई ऑप्शन उपाय नहीं है क्योंकि ये एक्सेप्शन है, एंड एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, राइस इज कंटेंट इन द बैग, सही है। यहाँ पे कंटेंट बाय दे देते हैं आप, यहाँ पे कंटेंट बाय द बैग, तो बैग के द्वारा कंटेंट किया गया, क्या इसका आंसर आएगा, बैग में रखा गया, कंटेंट कर रहा है। ठीक है, बैग में का सेंस आ रहा है, इसलिए हम बाय का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए
द टॉपिक माइट इंटरेस्ट हिम, तो इंटरेस्ट भी उसमें होगा, देखिएगा। तो इंटरेस्ट के साथ इन आता है, ठीक है। देखिए इसको सब्जेक्ट की जगह लाना है तो ही करना पड़ेगा, ही माइट बी इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड के साथ हमको इन का ही यूज करना है, बाय का यूज नहीं करना है इसके बाद। इन द टॉपिक, ठीक है। ही माइट बी इंटरेस्टेड इन द टॉपिक। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इसके लिए थोड़ा वेट करिए, आप समझ जाइएगा, ठीक है, ये कैसे हुआ। तो क्या करना है, थर्ड फॉर्म के साथ इन का ही यूज करना है, यहाँ पे बाय का यूज नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। हिज रिजल्ट शॉक्ड मैनी, पास्ट का है तो देखिए मैनी वर्ड शॉक्ड, शॉक्ड के साथ एट या बाय का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा एट ही होता है, ठीक है। तो मैनी वर्ड शॉक्ड एट हिज रिजल्ट, हिज रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादातर एट का यूज करिएगा, बाय का यूज बहुत कम है, एट का यूज करिएगा। मैनी वर्ड शॉक्ड एट हिज रिजल्ट, कंफ्यूजन क्लियर। यहाँ पे बाय का यूज आपको नहीं करना है, एट बाय, तो मैनी वर्ड शॉक्ड एट बाय हिज रिजल्ट ये नहीं करना है, सिर्फ आपको एट तक ही रहना है, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन कर देखिए। फायर इनगल्फ्ड माई हाउस, तो माई हाउस पास्ट है तो वर्ड माई हाउस वॉज इनगल्फ्ड, इनगल्फ्ड के साथ क्या था, इन था, इनगल्फ्ड इन फायर। तो माई हाउस वॉज इनगल्फ्ड इन बाय फायर का यूज नहीं करना है, इन फायर, फायर में, ठीक है। सारा कंफ्यूजन क्लियर। हाँ जी, अगली रूल की ओर देखिए। अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट मॉडल V1 ऑब्जेक्ट रहे, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट मॉडल V1 ऑब्जेक्ट रहे, तो पैसिव वॉइस में उसको मॉडल जो भी रहता है तो उसको मॉडल B3 कर देते हैं, ठीक है। इसलिए पहला वाला क्वेश्चन था माइट बी इंटरेस्टेड, माइट इंटरेस्ट का माइट बी इंटरेस्टेड कर देते हैं, यानी मॉडल B3 कर देते हैं, ठीक है। तो पैसिव वॉइस का देख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर मॉडल जो भी हो, फिर उसके बाद बी, ठीक है, फिर B3 बाय सब्जेक्ट, ठीक है। अब आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये रहे कुछ क्वेश्चंस, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ही में किल यू, यानी मॉडल है तो मॉडल का क्या करना है, मॉडल B3 कर देना है, सिंपल सा। तो यू मे बी किल्ड बाय हिम, कैसे हुआ फिर से देखते हैं। देखिए यू सब्जेक्ट में V1 तो मे बी B3 कर देते हैं, सिंपल सा, मॉडल कोई भी रहे, मे V1 तो मे बी B3, ठीक है। तो मे बी किल्ड बाय हिम, ही क्या जगह हिम, ठीक है। वही अगले की ओर देखिए। यू कांट सी हिम, तो इसको सब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ, ही कांट बी शीन बाय यू, ही कांट बी शीन बाय यू, ठीक है। जो भी मॉडल रहे उसको मॉडल B3 कर देते हैं, ठीक है। देखिए आइए, कुड आई टेक दिस, तो मॉडल से स्टार्ट होगा तो सेंटेंस ही पैसिव वॉइस में भी मॉडल से ही स्टार्ट होगा। तो कुड दिस बी टेकन बाय मी, ठीक है। कुड आई टेक दिस, जो भी मॉडल से स्टार्ट हो इंट्रोगेटिव में तो मॉडल वहीं पे आ जाता है, ठीक है। कुड, फिर दिस, कुड के कुड बी V3, मॉडल क्या होगा, मॉडल B3, कुड बी टेकन बाय सब्जेक्ट, बाय मी, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पर देखिए। आई आउट टू डू सो, इसमें एस लगाने की कोशिश नहीं करिएगा, मॉडल है
मॉडल में ऐसी आई नहीं लगता है, ठीक है। आई आउट टू डू सो, देखिए इट, अगर ऑब्जेक्ट का क्या, मैं क्या करने जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट का नहीं पता चले ना तो इट कर दीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर सिमिलर नहीं है तो इट कर दीजिए उसको, तो इट मॉडल, इट आउट, एंड ये टोटल मॉडल ही होता है, आउट टू पूरा मॉडल ही है, तो इसको अलग करने का सोचिएगा नहीं। इट आउट टू बी, डू का डन करिए, बाय सब्जेक्ट क्या है, मी, तो इट आउट टू बी डन बाय मी, आई आउट टू डू सो, या दिस कर दीजिए यहाँ पे, तो दिस आउट टू बी डन बाय मी। कंफ्यूजन क्लियर? हाँ जी, आइए देखते हैं अगला रूल। देखिए अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मॉडल हैव V3 रहे, सब्जेक्ट मॉडल हैव V3 ऑब्जेक्ट रहे, तो उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सब ऑब्जेक्ट मॉडल हैव बीन V3 बाय सब्जेक्ट, मॉडल हैव V3 को मॉडल हैव बीन V3 कर देते हैं, ठीक है। मॉडल हैव V3 को मॉडल हैव बीन V3 कर देते हैं। तो देख लीजिएगा, अब आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ही वुड हैव डन इट, ठीक है, मॉडल हैव V3 रहे तो मॉडल हैव बीन V3 कर देते हैं, तो इसको सब्जेक्ट की जगह लाइए, इट, जो भी रहे मॉडल उसको सिर्फ लिख देना है, इट वुड हैव, लिखिए हैव के बाद बीन, फिर डन, फिर बाय हिम। अब सीखते हैं कैसे हुआ, देखिए इसको सब्जेक्ट की जगह लाए, मॉडल हैव V3 को मॉडल हैव बीन V3 कर दिए ऐसी बस बनाने के लिए, इट वुड हैव बीन डन, फिर बाय, फिर ही की जगह ऑब्जेक्ट किए तो हिम, ठीक है। कंफ्यूजन क्लियर? मॉडल हैव V3 रहे तो मॉडल हैव बीन V3 चेंज कर देते हैं। देखिए अगला क्या है, ही मस्ट हैव ईटन दिस, ही मस्ट हैव ईटन दिस, तो दिस मस्ट हैव बीन, ठीक है, हैव बीन ईटन बाय हिम। देखिए इसका हिंदी क्या हुआ, ही मस्ट हैव ईटन दिस, उसको यह खाना चाहिए था, खाना मॉडल है V3 रहता है ना, तो उसका चाहिए था, जो कार्य हुआ ही नहीं।